पूरा संभल कल्की धाम के जयकारे लगा रहा है और काफ़ी जो लोग हैं खुश हैं कि हाँ कल्की धाम बनेगा। दूर दराज से अलग अलग स्टेट से लोग दर्शन करने पहुंचेंगे। काफ़ी उत्साहित भी है संभल के। देखिए, संभल एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान का अवतार होगा और जहाँ आप बैठे हैं गंगा और राम गंगा के मध्य 24 कोस की परिधि में 3 योजन का जिक्र है पुराण में। योजन त्रय, 3 योजन। 3 योजन का मतलब 24 कोस। 24 कोस का मतलब 48 किलोमीटर के इस रेडियस में भगवान का अवतार होना बताया गया है। तो जहाँ भगवान आएंगे तो भगवान के अवतार से पहले के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। तो दुनिया तो संभल में आएगी, भविष्य का अवतार तो संभल में होगा। पूरी दुनिया को दर्शन देने का कार्य है, पूरी दुनिया को शांति देने का कार्य है, पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में बांधने का काम कल्की धाम करेगा। चाचा जी, प्रशासन भी बढ़ चढ़ के तीर्थ स्थलों को खोजने में लगा हुआ है पूरे संभल के, चाहे वो कूप हो चाहे ऐतिहासिक जो स्थान है धार। देखिए, हम कुछ नहीं खोज रहे, जो खो गया उसे ही वो मिल रहा है। मंदिर थे, तोड़े गए, अब मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि धरती के भीतर हमने मंदिर घुसा दिया। मंदिर तोड़े गए। इस इतिहास पर पर्दा डालने का पाप किया गया और इस इतिहास पर पर्दा डालने का पाप भारत के राजनीतिक दलों ने किया। अपनी स्वार्थ सिद्धि में भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को मिटाने का षड्यंत्र किया। तो ये बड़ा सवाल है। भारत की संस्कृति सभ्यता की रक्षा करना एक बड़ा सवाल है। तो संभल एक ऐसा स्थान है जहां कई मंदिरों को तोड़ा गया। बाबर ने 1529 में मंदिर तोड़ा। अयोध्या का मंदिर तो टूटा, पानीपत का टूटा। क्यों तोड़े गए अयोध्या का मंदिर? क्या मस्जिद बनाने के लिए जगह कम थी? ऐसा नहीं था। हिंदुओं की आस्था को कुचलना था। जहां भगवान आया वो भी मंदिर तोड़ा और जहां भगवान आएंगे वहां भी मंदिर तोड़ो। लेकिन आज युग परिवर्तित हुआ है और आने वाले भगवान के अवतार से पहले उनका श्री कल्की धाम बनने के लिए तैयार है। आचार्य जी, हिंसा के बाद पहली रामनवमी आई है और कल के दिन रामनवमी के दिन ही पुलिस चौकी सत्यव्रत का उद्घाटन हुआ है। इस पर आपका क्या? ये तो प्रशासनिक काम है। पुलिस चौकियों का उद्घाटन होना, थानों के उद्घाटन होना, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं, स्यूडो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये जो आसुरी शक्तियां हैं, ये तो हर धर्म के काम में विघ्न डालती हैं। पहले भी यज्ञ हवन अनुष्ठान को राक्षस नहीं भंग कर देते थे। तो योगी जी, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं। आज ही श्री कल्की धाम की पुलिस चौकी का हम शिलान्यास करेंगे। श्री कल्की धाम की पुलिस चौकी का आज ही शिलान्यास करेंगे, अभी 1 घंटे बाद। सारे संत महात्मा मिलकर के, डॉक्टर साहब मिलकर के सभी शिलान्यास करेंगे। तो पुलिस चौकी, पुलिस थाना, पुलिस प्रशासन जनता के लिए है। लेकिन अब उस पर पत्थर फेंकोगे, गोली चलाओगे तो वो आत्मरक्षा में कुछ तो करेंगे। भगवान राम ने भी धनुष उठाया था। विनय न मानत जलद जड़ गए, कई दिन बीत, बोले राम सकोप तब भैव न होए न प्रीत। कृष्ण ने सुदर्शन उठाया था और भगवान कल की तो खड़ग लेके आ रहे हैं, खड़ग लेके दुष्टों का नाश करने के लिए। चाचा जी, पुलिस चौकी बनी, लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और प्रशासन के एक्शन से भी खुश हैं। तो लगता है कि आगे भी प्रशासन जो है एक्शन मोड में रहेगा और जो लोग वहाँ पे आके चौकी में सेल्फी खिंचवा रहे हैं अब वो सुरक्षित महसूस करेंगे। देखिए, संभल जो था, देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन संभल आज़ाद नहीं हुआ था। संभल आज़ाद नहीं हुआ था। मुगलिया सल्तनत के नाजायज समर्थकों का गढ़ था संभल, जो अब आज़ाद हो रहा है। इस संभल का नाम सतयुग में सत्यव्रत था। इसी संभल का नाम त्रेता में महदगिरी था। इसी संभल को द्वापर में पिंगल द्वीप के नाम से जाना गया और कलयुग में शंभल ग्राम मुखा संभल के नाम से जाना गया। और ये संभल नहीं है, शंभल है। शंभू से शंभल बना है। यहाँ शंभलेश्वर महादेव हैं। भगवान शिव के आदेश पे ब्रह्मा के द्वारा स्थापित 68 तीर्थ हैं। 24 कोस की परिधि में कहीं भी भगवान का अवतार होगा तो भगवान के अवतार से पहले के चमत्कार नजर आ रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं है।
चाचा जी मेरा आखिरी सवाल शुरुआती से हम संभल में है, कवर कर रहे हैं अलग अलग तरह की खबरें। स्टार्टिंग में आया था कि हाँ संभल आधा जो है वफ़ के अधीन आता है, वफ़ की प्रॉपर्टी है, और अब जब चीज़ें सामने आई तो पता चला वफ़ का कुछ नहीं है, सब फर्जी बात। देखिए, भारत में जितनी भूमि है वो भारत की है। भारत की भूमि का मालिक बाबर थोड़ी हो सकता है। भारत की भूमि का मालिक तैमूर लंग थोड़ी हो सकता है। भारत की भूमि का मालिक औरंगजेब थोड़ी हो सकता है। भारत की भूमि का मालिक भारत माता है, और जो भारत माता के चरणों में सर झुकाएगा वही भारतीय है। तो भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है, और जनहित में फैसले लेना ये सरकार का काम है, ये सरकार का दायित्व है। तो वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसका मैं समर्थन करता हूँ, इसकी सराहना करता हूँ, और मैं देश के तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कल की धाम से कि वो भारतीय पहले हों।